अस्सलाम वालेकुम माय किचन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार कद्दू दाल। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। कद्दू दाल बनाने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ऑयल में मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्याज ब्राउन हो चुके हैं और मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको कर लेंगे अच्छा सा फ्राई। और जी फ्राई करेंगे और फिर इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो इसमें मैं शामिल करूँगी। अच्छा जी, आज मैदान करबला के नौजवान शहज़ादे हज़रत कासिम की अज़ीम कुर्बानी को याद करने का दिन है। इन्होंने हक़ और सच्चाई की खातिर अपनी जान कुर्बान करके वफ़ा, सब्र और बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत और इनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अहले बैत के सदक़े हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए। इलाही आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट को ब्राउन कर लिया। फिर मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। टमाटरों के साथ अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। इसमें नमक डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी, सुरख मिर्चें डाल दी थी और सूखा धनिया। अब जी मसालों को अच्छा सा भून लेंगे और जैसे मसालों की अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें दाल और कद्दू शामिल करूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना चने की दाल के साथ मसूर की दाल का भी इस्तेमाल किया है। जैसे ये मसाला मेरा बन के रेडी होगा तो मैं पहले इसमें डालूँगी मसूर की दाल और मसूर की दाल डाल के तो उसको हल्की से उसकी भुनाई करेंगे और फिर जी कद्दू डाल देंगे और कद्दू डाल के अच्छा सा मिक्स करके तो फिर मैं इसमें पानी डाल के और इसको मैं 1-2 सीटी होने तक मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ देखें मैंने मसूर की दाल डाल दी और अब साथ ही बस इसमें कद्दू डाल दूँगी और फिर इसको बंद करते हैं। और जब ये दोनों रेडी हो जाएंगे तो फिर इसमें चने की दाल में शामिल करूँगी। कद्दू डाल दिया है, कद्दू को हल्का सा बस इसमें वो फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे आपस में। दोनों दाल और कद्दू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो फिर मैंने इसमें पानी डाल के तो इसको बंद कर देना प्रेशर कुकर को। और जी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी मेरी कद्दू दाल। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ देखिए बड़ा अच्छा सा मिक्स कर लिया मैंने दोनों को और अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी इतना कि बस जिसमें दाल और कद्दू गल जाए। तो बस इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और फिर मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूँगी। अच्छा, दाल और कद्दू कुछ लोग बिल्कुल जैसे सूखा वा भी बनता है ना, कुछ लोग सूखा पसंद करते हैं मसाले वाला बस, लेकिन मैंने वैसा नहीं बनाया था क्योंकि मुझे इसके साथ बच्चों की फरमाइश थी कि हमें आप चावल बॉईल करके दें। तो मैंने इसके साथ चावल बॉईल करने थे इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पतला रखा था। अच्छा, यहाँ मैंने कुकर खोल दिया था और कद्दू और दाल दोनों गल चुके थे और ये मैंने चने की दाल इसमें डाल दी है। चने की दाल को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था। तो जी यहाँ अब इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे और जितना मुझे इसमें पानी चाहिए था मैंने वो फिर ऐड किया था। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा बस पतला करेंगे और क्योंकि मैं चावलों के साथ सर्व करने वाली थी इसलिए। तो आप लोग चाहें तो आप ऐसे बनाएं, अगर आप लोगों को दूसरा पसंद आता है तो आप दूसरा बनाएं, चॉइस आपकी अपनी है। अच्छा जी, यहाँ फिर मैंने पानी डाल दिया है और साथ ही मैंने इसको ना तड़का लगाया था प्याज डाल के। यहाँ पे गरम मसाला चला गया और गरम मसाले के साथ ही मैं धनिया डाल दूँगी। अच्छा, तड़के में आप की मर्ज़ी है, आप उसमें मोटी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें स्किप की हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे धनिया डाल दिया और प्याज़ों को कर लिया था अच्छा सा ब्राउन और फिर जी इसको मैं अच्छा सा लगाऊँगी तड़का। तो जी बहुत ही मज़ेदार ये कद्दू दाल बन के रेडी हुआ था चावलों के साथ। बहुत इंजॉय किया हमने। आप लोगों को भी उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार कद्दू दाल की रेसिपी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जी मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कद्दू दाल इंजॉय करें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।